डॉक्टर साहब, पहले इम्तिहानात मुलतवी ना करने का अटल फैसला, फिर अब इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। हालांकि कोरोना केसेस की शरह में तो 14 अप्रैल के बाद से इजाफा दिखने में आ रहा था, फिर यह सख्त फैसला पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना की सिचुएशन है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। ये डे टू डे और वीक टू वीक चेंज होती है। आज से जो 10 दिन पहले हम फैसला कर रहे थे, वो आज शायद हमारे लिए फैसला ठीक ना हो। जो आप देखेंगे, जो जिस पीक पे अब हैं हम, अगर आप पिछली पीक पे चले जाएं, पिछले साल जब हम जून में थे, तो ये उससे कहीं ज्यादा है। सो आई थिंक जो भी हमें फैसला करना है, आप कोई भी फाइनल फैसला आप वाकई में इस वक्त नहीं कर सकते। अब ये 15 जून वाला भी जो फैसला है, ये कोई अटल फैसला नहीं है। एज वी गेट क्लोजर, क्योंकि इसमें हर रोज मीटिंग्स होती हैं, हर हफ्ते मीटिंग्स होती हैं, और चीजें अगर हमें आगे लेके जानी पड़े तो आगे लेके जानी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने बच्चों की जिंदगी और उनके माँ बाप की और उनकी फैमिलीज की देखनी है। तो फैसले तो जब इतनी सिवियर सिचुएशन हो और इतनी मुश्किल सिचुएशन हो सारी दुनिया पे, तो आपको फैसले अपने चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा अली मोइन नवाजी साहब। आप भी चूंकि तलबा की और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात को उठाते रहे हैं, ज़ाहिर है इनकी आवाज़ आप बने हैं गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, आप भी यही समझते हैं कि चूंकि कोरोना की गैर यकीनी सूरत हाल है, इसलिए हतमी फैसला करने में कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी, या फिर वजह कुछ और है? देखिए, अब वजह तो जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पहले स्टूडेंट्स को बताया गया कि एग्ज़ाम्स होंगे और एक स्टांस लिया गया कि इस साल कोई बच्चा एग्ज़ाम के बावजूद पास नहीं होगा, एक बड़ा इनफ्लेक्सिबल स्टांस लिया गया मेरा ख्याल है। सिचुएशन की फ्लूइडिटी जिस तरह डॉक्टर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया कि है, तो जो डिसीजन भी थी वो भी इसी तरह की फ्लूइड होनी चाहिए थी और बच्चों को बोर्ड रखना चाहिए था। पहले बच्चे शदीद स्ट्रेस में रहे कि अच्छा पेपर होने हैं, कोविड सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इंडिया से जिस तरह हमें हमसाए मुल्क से पता चल रहा है, और दुनिया भर में बहुत से ममालिक है जहाँ पर मामलात बिगड़ रहे हैं। तो वहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो तब भी बच्चों को ये मैसेज जब दिया जा रहा था कि आप पेपर लेंगे, और सिर्फ जब इन प्रेशर बहुत ज़्यादा बना तब पेपर्स को मुलतवी किया गया, तो ये बच्चों के साथ मेरे ख्याल से उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट थे। बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि पिछले दिनों जो पेपर 1-2 हुए हैं कि हम कोविड पॉजिटिव, हमारी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं, बहुत प्रेशर है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी अगर शुरू से ही कोविड की इस फ्लूइडिटी को ज़हन में रखा जाता और प्रायोरिटी ये बनाई जाती कि बच्चों की वेलबीइंग किस तरह हो। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल यही किया जा रहा है कि अगर, तो ठीक है, ये तो सब मान रहे हैं कि कोविड केसेस अनसर्टन हैं, कोई एक फिक्स हिकमत अमली अभी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इम्तिहानात शुरू होने के बाद फिर ये फैसला करना कि इम्तिहानात अब हम मुलतवी कर रहे हैं, तो जब तलबा पहले आवाज़ उठा रहे थे तो उन्हें कुछ क्लियर गाइडेंस क्यों नहीं दी गई, कोई क्लियर रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया उन्हें? देखिए, जो हमने तैयारी की थी कैम्ब्रिज के साथ और ब्रिटिश काउंसिल के साथ, वो एक पूरी तैयारी थी SOPs के साथ, सब चीज़ों के साथ, ठीक है। जब आप एक प्लान बनाते हैं, ऑब्वियसली वो ज़रूरी नहीं कि वो प्लान काम करे। जब हमने देखा कि देखें सिचुएशन इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो हमने कहा कि नहीं, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें आज से जो 10 दिन पहले सिचुएशन थी, आज वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई थिंक व्हाट वी डिड टुडे, आज हम 2 घंटे इस पर बैठे रहे। मैं कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी है उसमें भी हूँ, आज उसमें भी मीटिंग थी, NCOC की भी मीटिंग थी, सारा दिन यही चीजें डिस्कस हो रही हैं। और आप इस वक्त भी जाके टीवी पे देखें तो नए इकदामात जो हैं वो लगा दिए गए हैं, नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, नए लॉकडाउन्स आ गए हैं। आप देखें कि ये कल खबर नहीं थी, ये 4 दिन पहले नहीं थी कि ये होने जा रहा है, और आज हमें वो चीजें सब करनी पड़ी। सो ये डे टू डे सिचुएशन है, वीक टू वीक सिचुएशन है। I think everybody is trying to do their best, मगर सिचुएशन ऐसी है कि we have to put up with it. तो डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन में फिर कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? जिस तरह से हमारे पास स्कूल असेस्ड ग्रेड्स का सिस्टम मौजूद है, कोई ऐसा ऑल्टरनेट जिस पे कम से कम अनसर्टेनिटी की वजह से फैसले तब्दील ना करने पड़े और तलबा को भी पता हो, टीचर्स को भी पता हो, वालिदैन को भी पता हो कि सिचुएशन कुछ भी हो, ये रास्ता कम से कम है जो अडॉप्ट हो रहा है? देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, हमने पिछले साल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स, ठीक है जी। आप किस तरह प्रेडिक्टेड ग्रेड के ऊपर प्रेडिक्टेड ग्रेड दे सकते हैं, ये हम लोग नहीं समझते इस बात। जो आम आवाम है वो इस बात को नहीं समझती कि प्रेडिक्टेड ग्रेड पहले दिया था, उसके ऊपर अब हम फिर प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। कोई ना कोई मेरिट तो पीछे होना चाहिए ना जिसके ऊपर आप प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। यू कैन नॉट डू इट ट्वाइस इन अ रो। सो एग्जाम सबको देना ही था, सो इसलिए अब अभी नहीं देना पड़ा, बाद में देना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि आप उनको दो दफा इकट्ठा प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। Doesn't make any sense and it's not possible. So.
अली मोइन, आप चूंकि खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, इन इम्तिहानात से आप भी गुजरे हैं, तो जो दुनिया भर में इस वक्त राइज प्रैक्टिस है इस पेंडेमिक में, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेड ग्रेड के ऊपर ग्रेड नहीं दे सकते थे, इसीलिए हम ऐसे चीज़ की तरफ नहीं गए, क्या नहीं दिए जा सकते थे और दुनिया भर में क्या चल रहा है प्रैक्टिस में? देखिए, मैं 3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि प्रेडिक्टेड ग्रेड बिल्कुल दिए जा सकते हैं और दोबारा दिए जाए। यूके जहां ओ लेवल्स का ऑरिजिन है, जहां कैम्ब्रिज का एग्जाम बोर्ड होता है, वहां पर इस साल दूसरी दफा प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि यही यूके जिसने पाकिस्तान को चंद हफ्ते पहले रेड लिस्ट कर दिया था कि यहाँ कोविड की सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां से यहाँ कोविड ना आए, वहां का एग्जाम बोर्ड पाकिस्तान में एग्जाम्स इतना सेफ समझ सकता है कि ले सके, इसकी बात समझ नहीं आती। और तीसरी बात ये कि देखिए, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के पीछे जो साइंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि पेपर नहीं हो सकते। यूके की अपनी रिपोर्ट, उनकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मैं यूके का बार बार इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ओ लेवल्स की बात कर रहे हैं एंड यूके इज द कंट्री वेयर इट कम्स फ्रॉम। तो यूके की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एग्जाम्स कराना शायद इम्पॉसिबल ना हो, लेकिन एग्जाम्स लेना इस वक्त गलत इसलिए है क्योंकि बच्चे डिस्प्रपोर्शनेटली इफेक्ट हुए हैं। स्कूल्स इतने माह बंद रहे हैं, अमीर बच्चा तो 50-50 हज़ार रुपए की प्राइस लेता रहा है, उसका तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जो मिडिल क्लास बच्चा है, जिसका इंटरनेट भी ठीक नहीं था, जिसकी ऑनलाइन एजुकेशन भी ठीक नहीं थी, घर में प्राइवेट स्पेस भी नहीं थी उसकी पढ़ने के लिए, उसके साथ ज्यादती है कि अगर पूरे साल में इतने माह डिस्ट्रप्शंस रही है और उसके बाद भी हम इम्तिहानात की तरफ जाएं, तो इन सब चीजों पे हमें सोचना पड़ेगा। कनाडा में, यूएस में, यूके में, हालांकि यूके में इस वक्त सिचुएशन बहुत बेहतर है, वैक्सीनेशन बहुत हो गई हैं, केसेस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्स की तरफ नहीं जा रहे। तो इट्स नॉट अबाउट, देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस है, दुनिया ने कभी इस तरह फेस ही नहीं किया कुछ। अच्छा अली मोइन, इस सारे जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की आप भी बात कर रहे हैं, पेंडेमिक 1 साल से जायद का अरसा हो गया, हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, तो इस सारे कोर्स ऑफ टाइम में हुकूमत की जो फैसला साजी है, जो पॉलिसी है, उसको आप कैसे देखते हैं? कंसिस्टेंट रही है या उसमें मुश्किलात या मसाइल देखे हैं आपने? देखिए, मैं अगर हुकूमत की पॉलिसी पे बात करूं, मैं कहूंगा हमें वैक्सीनेशन ज्यादा चाहिए, हमें एसओपीज की कंप्लायंस ज्यादा चाहिए। बाकियों पे मैं इतना क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड वेव रही है। हाँ, मैं ये जरूर समझता हूं कि बच्चों को अगर क्लैरिटी दी जाती, स्टूडेंट असेस ग्रेड्स की तरफ जाया जाता जिस तरह यूके में गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ये टेंशन, मेंटल हेल्थ और इस तरह की चीजें खत्म हो जाती। एक बात यह है कि हम स्टूडेंट्स को हमेशा नेगेटिव लाइट में देखते हैं कि देखें वो बाहर जा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एग्जाम्स भी दें। देखें, 2 wrongs don't make a right। अगर वो एसओपी की वायलेशन गलत है तो ये भी गलत है। फिर इसके साथ साथ ये, तो इसलिए हमें ये, मैं पॉलिसी पे इतना क्रिटिसाइज नहीं करता, ठीक है, लेकिन आई थिंक हम बच्चों को क्लैरिटी देते। डॉक्टर साहब, आपसे ये अभी जानना ये चाहेंगे कि तुलबा का और वालिदैन का मुतालबा तो कहीं ना कहीं अभी भी स्कूल असेस्ड ग्रेड्स की तरफ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जो नवंबर अक्टूबर के इम्तिहानात हैं वो तो पहले भी उनके पास ऑप्शन थी। सवाल यही है कि कोविड की जो सूरत हाल है वो अभी तो कम होती नजर नहीं आ रही। अब बरतानिया में या दीगर ममालिक में भी तो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या मसला सामने आ रहा है इस पॉलिसी को अपनाने में? क्योंकि देखें, जितने तलबा और माँ बाप ये कह रहे हैं ना कि प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दें, मेरे पास, आप मेरे फ़ोन में उतने ही पेरेंट्स और उतने ही स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि जी प्लीज़ एग्ज़ाम करवा दें क्योंकि हमने अपने ग्रेड्स बेहतर करने हैं और हम प्रेडिक्टेड ग्रेड्स में बिलीव नहीं करते। सो देखें, ये दोनों साइडों की सिचुएशन है, सिर्फ आप एक साइड की सिचुएशन मत लें प्लीज़। मेरे पास तो दोनों साइड्स हैं, तो इसलिए आप तो सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं ना, क्योंकि वो मीडिया ने भी हाइप दे दी और कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी इस चीज के अंदर। जो लोग एग्जाम लेना चाह रहे हैं उनकी बात भी तो कोई सुने ना, कि वो भी तो चाहते हैं कि जी हमारा एग्जाम हो, हम अपने ग्रेड्स भी अपने एग्जाम्स के हिसाब से लेना चाहते हैं। पेरेंट्स भी मेरे साथ इन्वॉल्व हुए हैं जिन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल हम चाहते हैं एग्जाम्स हो, हमारे बच्चों के एज आते जा रहे हैं या A-B आ रहे हैं एंड वी वांट कि हमारे बच्चों के एग्जाम हो। सो आप दोनों साइड्स को बैलेंस करके चलाएं, सिर्फ एक साइड पे नहीं हम चल सकते कि एक छोटे से ग्रुप ने ये पूरी एक मुहिम चला दी तो उन्होंने सोशल मीडिया को भी कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे और जो चाहते हैं कि एग्जाम हो उन्होंने मुहिम नहीं चलाई, तो मेरे ख्याल से उनको भी चलानी चाहिए थी। अच्छा, तो शायद जो दूसरा मामला है हमारे यहाँ, एक और जो पैरेलल सिस्टम ऑफ एग्जाम्स जो हमारा लोकल बोर्ड्स का चल रहा है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, क्योंकि अब इसके बाद जो हायर एजुकेशन है उसमें तो फिर दोनों ने बराबर हो जाना है आकर, उनको इकट्ठा रखने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है कि जो OA लेवल्स के इम्तिहानात हैं और मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात किस तरह से ऐसी टाइमलाइन में हो कि बाद में हायर एजुकेशन में दाखिलों में किसी का साल ज़ाया ना हो?
देखिए, हम ये करेंगे कि इस पे आज भी बात हुई है, इस पे हम पहले भी बातचीत करते रहे। हायर एजुकेशन मिनिस्टर और मैं दोनों हम बैठ के राजा यासिर कि जो एडमिशन्स हैं उनको हम आगे मूव कर देंगे। जब एग्जाम्स होंगे ना, उसके साथ देख के रैशनल के कब तक उनको मूव करना है, उसमें तो वो हमारे अपने कंट्रोल में है ना, उनकी एडमिशन्स मूव करना, क्योंकि वो लोकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं। सो उसमें कोई इशू इंशाल्लाह ताला हम नहीं आएगा। तो अगर इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तिहानात हम पहले करा लेते हैं या फिर ओए लेवल्स के इम्तिहानात पहले हो जाते हैं, तो इन एनी केस जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उस कोर्स ऑफ टाइम में वेट करेंगे और फिर एकेडमिक कैलेंडर पूरा तब्दील हो जाएगा। देखिए, वो सिर्फ उतने टाइम के लिए होगा जितने टाइम के लिए हम इस सिचुएशन के अंदर हैं। मे बी इट्स 3 months, मे बी इट्स 6 months, मे बी इट्स 10 months। सो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि जो देखें, मैं आपको दोबारा साथ बताऊं, जो फैसले हम कर रहे हैं वो सिर्फ अगले 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने हम देख के करते हैं, मगर जब हम देखते हैं कि वो 10 दिन के बाद हमें कई दफा फैसला चेंज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। हमें 1 महीने का फैसला जो है वो तो इतनी दूर का अब लगता है, लेटली 1 महीना तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं वो 1 साल आगे चला गया। सो इसलिए वी विल गो। डॉक्टर साहब, ठीक है, हमें मतलब हमेशा होप फॉर द बेस्ट तो रखनी चाहिए, लेकिन बुरे हालात के लिए तैयारी तो रहनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता हालात ठीक नहीं होते, केसेस इसी तरह से रहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली पास करने की तरफ ही जाएंगे बगैर इम्तिहानात के और प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे? उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर दूर है और जून भी दूर है। सो अभी मैं नहीं कह सकता, मगर मैं तो ये चाहूंगा कि सब बच्चे एग्जाम दे के ही आगे जाएं इंशाल्लाह ताला, और हमारी कोशिश भी यही है। मगर सब कुछ हालात के ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे जरूरी जो चीज है वो हमारे बच्चों की जिंदगी और उनकी फैमिली की जिंदगी है। सो इसलिए आई विल नॉट मेक एनी कमेंट ऑन दैट कि आगे जाके हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा अली मोइन, आपसे भी आखिर में ये कमेंट ले लेंगे। डॉक्टर साहब ने भी ये जिक्र किया कि हम एक साइड ऑफ द पिक्चर देख रहे हैं, वो तमाम तलबा जो SAGs के हक पे बात कर रहे हैं, जबकि एक बड़ी तादाद उनकी भी जो अपने ग्रेड्स बेहतर करना चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फिर कौन सा दरमियानी रास्ता आपके मुताबिक लिया जा सकता है? देखिए, एग्जाम्स बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं जो एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स कंडक्ट करना एक हेल्थ एंड सेफ्टी का मसला है सर। दूसरी तरफ जो बच्चे एग्जाम्स की डिले और उस पर बात कर रहे हैं, उनकी अपनी वजूहत हो सकती हैं कि उनका टाइम ज़ाया हो सकता है, उन्होंने और चीज़ें करनी होंगी। लेकिन हम ये भी इस इक्वेशन में भूल जाते हैं कि शायद जो बच्चे स्कूल असेस्ड ग्रेड्स डिमांड कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि उनकी एजुकेशन बहुत डिसरप्ट रही है, उनको वो मौके नहीं मिले, उनकी ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट का हाल, ये सब चीज़ें हमारे सामने रही हैं। तो वो भी हमें इक्वेशन में रखना चाहिए। और एक बात देखें, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, मैंने खुद बहुत सारे A ग्रेड्स वगैरह लिए। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर इस सिचुएशन में मुझे इम्तिहान देना होता तो मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस में होता और मैं ना दे पाता। तो जो स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे हैं, आप उनको अगेन नेगेटिव नजर से ना देखें कि वो एक माफिया है या कोई कंस्पिरेसी है। उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और प्लीज स्टूडेंट्स को इस तरह विलिफाई ना करें। ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। बच्चा डिसलेक्सिक भी होता है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, मेंटल हेल्थ होता है, वो बच्चा नालायक है, सारी गलती उस बच्चे की है, जबकि उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हम नहीं समझते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराद राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाज़िश हमारे साथ मौजूद थे।